आधुनिक खेती कर किसान ने बदली अपनी तकदीर। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार किसानों को आधुनिक खेती की ओर जोड़ने को लेकर कई योजनाओं को चला रही है। सरकार देश की प्रगति के लिए बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की पहल का उस समय कारगर असर होता दिखाई दिया जब एक किसान आधुनिक खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करता नजर आ रहा है। ये किसान आधुनिक समय के अनुसार सब्जियों और फूलों की नई प्रजाति को उगाकर अच्छा मुनाफा कमाता दिखाई दे रहा है और साथ ही लोगों को प्रेरित भी करता नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद कानपुर देहात के सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाका संदलपुर की, जहां के फरीदपुर निटर्रा गांव का नाम किसी अन्य जगह से नहीं, गांव के ही एक किसान की लगन और मेहनत के नाम से जानने लगा है। लोग फरीदपुर निटर्रा नाम के साथ आधुनिक खेती करने वाले बाबूलाल निषाद का जिक्र करते हैं। फरीदपुर निटर्रा गांव के रहने वाले बाबूलाल निषाद मौजूदा समय में जहां अनोखी किस्म की भिंडी के साथ साथ नींबू की खेती करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं बाबूलाल निषाद नई प्रजाति का धनिया उगाकर लोगों को प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इन फसलों के उगाने से होने वाले फायदों को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने बताया कि जनपद कानपुर देहात के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है जो माननीय प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी का सपना है कि किसान अपनी आय दोगुनी करें, कृषक अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ें व आत्मनिर्भर भी बने। वहीं जब कृषि विभाग अधिकारी को किसान के बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने बताया कि बाबूलाल निषाद संदलपुर विकासखंड के गांव फरीदपुर निटर्रा के प्रगतिशील किसान हैं और जुझारू किसान भी हैं। रबी फसल के अलावा सब्जी की खेती भी अच्छी तरीके से करते हैं। इसमें वर्तमान में देखा जाए तो धनिया, पालक, नींबू व लाल भिंडी की भी उगाई करते हैं। वहीं बाबूलाल निषाद को कई बार जिला प्रदर्शनी में अपनी खेती को लेकर पुरस्कृत भी किया गया है। आप पारंपरिक खेती को छोड़कर जो फसलें उगा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन सी फसल आपको दे रही है? मैं बाबूलाल निषाद, ग्राम फरीदपुर निटर्रा, विकासखंड संदलपुर, जनपद कानपुर देहात का निवासी हूँ। मैं ग्लेडियोलस के साथ में सह फसली में लाल पत्ता गोभी, पीली फूल गोभी, बैंगनी फूल गोभी, ब्रोकली, इनकी खेती सह फसली में करता हूँ। इससे मुझे लगभग 3 लाख 4 लाख रुपए पर एकड़ ग्लेडियोलस के फूल से खेती में मिल जाता है और इसी से लगभग जब हमारा केवल फूल 30 ही रुपये किलो मान लीजिए मिनिमम, तब हमारा जो है करीब 7 8 लाख रुपए का लाभ मिल जाता है फूल से, पत्ता फूल गोभी से। और इसी में हमें मेरी लागत मुश्किल से 50,000 आती है। इसमें शुद्ध मुनाफा मुझे मिलता है करीब 10-11 लाख रुपए मुझे शुद्ध मुनाफा मिल जाता है 1 एकड़ में 120 दिन में। ठीक है। संदलपुर ब्लॉक में गांव है फरीदपुर निटर्रा, जहाँ के किसान हैं जो तरह तरह की रंग बिरंगी फूलों की और फलों की खेती कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि जनपद कानपुर देहात में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि कृषकों की आय को दोगुना करना और कृषक जो हमारे हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपने आत्मनिर्भर बने और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी कृषि अपना योगदान दे। उसी के तहत हमारे जनपद कानपुर देहात के संदलपुर विकासखंड में फरीदपुर निटर्रा ग्राम पंचायत में बाबूलाल निषाद नाम के कृषक हैं और बहुत ही अग्रणी कृषक हैं। वो उनको खेत तालाब योजना से भी लाभान्वित किया गया है। उनके खेत में मैंने व्यक्तिगत रूप से विजिट भी किया था, तो वहाँ पे जितनी भी तरह की सब्जियाँ हैं उसमें वो अत्याधिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती बाड़ी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जो उनकी लौकियाँ वो उगाते हैं वो रिकॉर्ड साइज़ की लौकियाँ उगाते हैं। लाल भिंडी का उन्होंने उगाया है, तरह तरह के अलग अलग कलर की फूल गोभी भी वो उगाते हैं। जो ग्लैडियोलस फूल होते हैं जो बुके वगैरह में लगाए जाते हैं उसका भी वो काम करके उसको अन्य जनपदों में भी भेजते हैं, एक्सपोर्ट करके भी आमदनी उनको इससे होती है। तो ये बहुत हर्ष की बात है कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं कृषकों के लिए उन सबका फ़ायदा उनको मिल रहा है और वो खुद एक अग्रणी किसान के रूप में, एक मॉडल किसान के रूप में, एक आदर्श किसान के रूप में हम सबके लिए, जनपद के सभी किसानों के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत है। मतलब एक प्रगतिशील किसान है जो संदलपुर ब्लॉक के निटर्रा गांव के निवासी हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के ग्रामीणों के बारे में और किसानों के बारे में? देखिए, हमारे जनपद में बाबूलाल निषाद जी जो संदलपुर विकासखंड के ग्राम निटर्रा के निवासी हैं और एक प्रगतिशील कृषक हैं, बहुत जुझारू हैं। वह रबी खरीफ धान्य फसलों के अलावा सब्जी की खेती अच्छी तरह से करते हैं। इसमें अगर वर्तमान में देखा जाए तो वह धनिया, पालक और मूली की खेती कर रहे हैं। लाल भिंडी की भी खेती करते हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि हम अधिक से अधिक लाभ किसमें प्राप्त करें। तो इसमें वो धनिया, मूली
और पालक जो कि मार्केट में रेट भी अच्छा है, लाभ भी मिल रहा है, उसको लगा रहे हैं और मार्केट से अच्छा लाभ ले रहे हैं। इस हिसाब से वो अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। सर जानकारी मिली है कि ग्लेडियोलस के माध्यम से फूलों की भी खेती करते हैं। नहीं, करते हैं, ग्लेडियोलस की खेती कर रहे हैं, उसको लेकर के वो मार्केट में बेचते भी हैं। और जब हमारे यहाँ प्रदर्शनी जब लगाई जाती है, चाहे कोई कार्यक्रम होता है, तो वहाँ भी लेके आते हैं। अभी उनको देखा जाए तो रबी के मौसम में बहुत अच्छी गुलाबी फूलगोभी, पिंक रंग की, पीले रंग की, रंगीन जो हमारी वेजिटेबल है उसकी भी खेती करते हैं, शिमला मिर्च भी लगाते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जब आए थे तो उसमें इनकी लाल भिंडी की खेती इन्होंने किया था, बहुत प्रसिद्ध रहा था। ग्रामीणों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के किसानों के बारे में? ग्रामीणों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे बाबूलाल जी हैं, उनको उससे प्रेरणा ग्रहित करें और धान्य फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती करके अपनी आय बढ़ाएं। यह इस समय उद्यान विभाग भी हमारा सहयोग कर रहा है, किसानों के लिए बहुत सारी स्कीमें लेके आए हैं। किसान भाई जागरूक रहें और कृषि विभाग, उद्यान विभाग से जो स्कीम उसको चलाई जा रहा है उसका लाभ लेते हुए अपनी आय को बढ़ाने का। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।